तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके साथियों को कबीले वालों ने पकड़ लिया था और वो लोग उन्हें गलत समझ बैठते हैं, जिससे कबीले वाले करण और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी चिड़िया एक जड़ी बूटी लाती है जिसे लगाकर राजा ठीक हो जाता है। अब आगे घाव ठीक होने से राजा काफी खुश हो जाता है। जरा रो आ रहा। राजा कह रहे हैं कि उनके पैर की चोट काफी पुरानी थी, जिस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी, लेकिन हम लोगों ने चमत्कार कर दिया। हमें खुशी हुई कि आप ठीक हो गए। और करण अनुवाद करके राजा को बताता है और उन लोगों में कुछ देरी तक वार्तालाप भी होती रहती है। राजा जी चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर रुककर इनके जश्न में शामिल हों। ये हमारे लिए छोटा सा जश्न मनाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। और फिर खाने को बहुत कुछ मिलेगा। हाँ हाँ, सही कहा भाई। तो थोड़ी देर में शाम होती है और बेहतरीन जश्न मनाया जाता है। सभी लोग झूमते और नाचते हैं और कबीले वाले जैसा नृत्य भी करते हैं। शुगर, कितना मजा आ रहा है ना। कितने सारे पकवान भी हैं यहाँ। चल भाई, हम तो पहले करेंगे पेट पूजा, फिर करेंगे काम दूजा। खाने पीने और नाचने के बाद रात में सब लोग थक कर वहीं सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सब उठते हैं। करण, हम सब की तरफ से राजा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कह दो। उन्होंने हमारा बहुत सत्कार किया। हाँ करण, और अब हमें चलना होगा। आप हमें यहाँ से जाने की इजाजत दें। तो करण राजा से उनकी भाषा में सब कह देता है और करण राजा को अलविदा कर अपने मित्रों के साथ वहां से चल पड़ता है। अब हमें सोनापुर जाना होगा, क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे बताया था कि उस जादूगर का ठिकाना सोनापुर से बहुत आगे है। तो फिर हम सब पहले सोनापुर ही चलते हैं दोस्तों। वैसे पहले भी मैं सोनापुर गई हूँ, वहाँ पर मेरे कई मित्र भी रहते हैं। ठीक है राजकुमारी जी, आप हमें रास्ता दिखाइए। वधिराज, मुझे लगता है आगे का रास्ता काफी मुश्किल होने वाला है। हाँ राजकुमारी जी, लेकिन धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो उन्हें चलते चलते शाम हो जाती है और थोड़ी देर बाद वे लोग एक बहुत ही चमकदार मायावी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो देखो सब लोग, कितनी चमक दिखाई पड़ रही है सामने। ये किसकी चमक है राजकुमारी जी? वो सोनापुर की चमक है, दूर से ही दिखाई दे रही है। हाँ, अब तो बस आ गया सोनापुर। वाह, कितनी सुंदर चमक है सच में। और सभी लोग सोनपुरा में प्रवेश करते हैं। वे लोग जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ तो बहुत सारी मायावी चीजें दिख रही हैं। और देखो तो, वो लोग कितने सुंदर है ना। इतने छोटे लोग, वो भी इतने चमकीले। वाकई में अद्भुत नजारा है। हाँ, यहाँ के लोग कितने छोटे हैं और इनके तो पंख भी हैं। ये साधारण इंसान जैसे नहीं दिख रहे। राजकुमारी जी, ये तो आपके जितने छोटे इंसान हैं। इंसान और पक्षी का मेल है इनमें। ऐसे अद्भुत इंसान तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, सही कहते हो। कहीं इनमें से हमें कोई खतरा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सुनहरी चिड़िया को देखकर सभी लोग काफी प्रसन्न हो जाते हैं और वो उन्हें गले से लगाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वे लोग दुखी दिखाई देते हैं। इनसे मिले सब लोग। ये यहाँ की रानी कविता है। प्रणाम रानी जी, आप सबका यहाँ स्वागत है। लेकिन आप सभी इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हैं रानी जी? क्या बताऊं, सोनापुर को तो नजर लग गई है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल एक राक्षस है कापला, जो बेहद खतरनाक है। वो हर हफ्ते सोनापुर में आता है और यहाँ के 4 निवासियों को एक बार में ही खा जाता है। क्या? हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ी बाधा है। लेकिन आप चिंता मत करो रानी जी, सब ठीक हो जाएगा। हम सब कोई उपाय सोचते हैं। हाँ रानी जी, आप चिंता ना करें, ऐसे रोइए ना, हम आप सबकी सहायता करेंगे। हाँ रानी जी, हम आपकी सहायता करेंगे। तो ठीक है रानी जी, अब हम उस राक्षस से लड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि हम जीत जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों। वो राक्षस कल यहाँ आने वाला है, फिर से 4 निवासियों को मार कर खाने वाला है। सब बहुत डर में हैं, न जाने अब क्या होगा, कौन मारा जाएगा। जो होगा अच्छा ही होगा, डरो मत बहन, ये सब हमारे साथ हैं। अगले दिन सुबह के वक्त अचानक धरती में कंपन होने लगती है। ये क्या है? ये धरती हिल क्यों रही है? वो आ रहा है,
ये राक्षस कापला के आने का संकेत है। लगता है बहुत बड़ा राक्षस है वो, तभी ऐसा हो रहा है। डरिए मत, हम है ना यहाँ। तभी वहां बड़ा सा राक्षस आता है। उसके बड़े बड़े पैर थे और वो बहुत विशाल काय था। तभी तैयार हो जाओ साथियों। हाँ करमजीत, हम सब तैयार हैं। टॉबी, शुगर, तुम दोनों जाओ और करण के साथ रहो। ठीक है राजकुमारी जी। जी राजकुमारी। राक्षस उनके और पास आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज मैं फिर से अपनी पेट पूजा करूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ सोनापुर वालों। और इसी बीच बदिराज भी अपना आकार काफी बड़ा कर लेता है। हे अधर्मी पापी दुष्ट, तू इन मासूम लोगों की जान लेकर अपने आप को बहुत महान समझने की भूल कर बैठा है। अभी भी वक्त है, सुधर जा दुष्ट, नहीं तो अंजाम बहुत ही खराब होगा। तू मुझे अहंकार दिखा रहा है, मुझे? हाँ, अभी रुक, तुझे सबक सिखाता हूँ। और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहते हैं। संभल कर बदिराज, देखो कापला हार रहा है। वाह बदिराज, और मारो और मारो। तू हार रहा है कापला, आज तेरा अंत मेरे हाथों ही होगा। और इसी बीच कापला मरने का नाटक करता है और गिर जाता है। लगता है कापला मर गया है। हाँ, अभी देखता हूँ। मुझे नहीं लगता ये मरा है। इसकी सांस देखता हूँ करण। तो बधिराज उसके पास जाकर उसकी सांस को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच कापला जाग जाता है और वधिराज के पैरों को पकड़कर उसे जोर से नीचे गिरा देता है, जिससे वधिराज वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। ये तो कपाला की चाल थी, वधिराज को फंसाने के लिए। तुम सोनापुर के निवासियों को क्या लगा कि तुम सब बच जाओगे? चिंता मत करो, मैं तुम सबको एक एक करके खत्म कर दूंगा। करण, अब हमें ही कुछ करना होगा। सोनपुर के निवासी बेहद डर जाते हैं। आप सब डरिए मत, हम कुछ करते हैं। हाँ करण, चलो लड़ते हैं इससे। और दोनों कापला राक्षस से लड़ने लगते हैं, लेकिन उसका आकार काफी बड़ा था। दोनों उसका सामना करते करते थक जाते हैं। बुलबुल भी उस राक्षस पर वार करने की कोशिश करती है। ये काफी ताकतवर है करण, अब क्या करें? कोई उपाय तो सोचना होगा। हमारे वार का इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। हाँ करण, हम इसके सामने बहुत छोटे हैं। अब कापला तो निवासियों की तरफ बढ़ रहा है, अब क्या होगा? तभी सुनहरी चिड़िया को एक उपाय सूझता है। करण, मुझे जल्दी से अपनी जादुई अंगूठी दे दो। ये लीजिए राजकुमारी जी, पर इससे क्या होगा? सुनहरी चिड़िया जादुई अंगूठी को अपने मुंह में पकड़ लेती है और कापला की तरफ बढ़ती है। और कापला सोनपुरा के वासियों को खाने के लिए उन्हें अपने हाथों से उठा लेता है। तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम सब काफी स्वादिष्ट हो। हे पापी, रुक जा, ऐसा अधर्म ना कर, छोड़ दे इन मासूमों को, छोड़ दे। चुप कर जा बेवकूफ, मुझे अपने भोजन का स्वाद और आनंद उठाने दे। और इतना कहने के बाद वो अपने हाथ में पकड़े हुए उन छोटे छोटे वासियों को अपने मुंह में डालने ही लगता है कि तभी चिड़िया भी अंगूठी के साथ कापला के मुंह के अंदर चली जाती है और जल्दी ही उस अंगूठी से सुरक्षा का आवरण उत्पन्न कर देती है, जिससे कापला राक्षस का मुंह फट जाता है और सारे सोनपुर वासी बाहर निकल आते हैं। सभी सुनहरी चिड़िया को गले लगा लेते हैं। राजकुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी जान बचाने के लिए। अगर आज आप यहाँ ना होती तो ना जाने हमारा क्या होता, हम तो जिंदा ही नहीं रहती। इसमें धन्यवाद किस बात का, हम सब बहनें हैं और एक बहन का फर्ज होता है कि वो अपनी दूसरी बहन की रक्षा करे, जो कि मैंने किया। बस आपने बिल्कुल सही कहा राजकुमारी। बहुत बहादुरी का कार्य किया आपने राजकुमारी जी। हाँ वाकई में। तुम दोनों के साथ रहने से मैं भी बहादुर हो गई हूँ। वहीं दूसरी ओर सभी लोग सुनहरी चिड़िया के इस बहादुरी से काफी खुश थे। तभी बदिराज भी होश में आ जाता है। सभी को खुश देखकर शुगर और टॉबी खुशी से नाचने लगते हैं। चलो मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। तो चलो हम लोग भी नाचते हैं। और इसके बाद सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गोला बनाकर इधर उधर घूमते हैं, जिससे उनके चारों ओर जादुई चमक पैदा हो जाती है।
जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। करण, करमजीत, तुम सब भी आओ ना। हाँ दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। मैंने तो अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। हाँ शुगर। तभी सोनपुर के वासी करण और करमजीत को भी खींच कर ले आते हैं और सब नाचने लगते हैं। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।